महेश वारिया जैसे कोरियोग्राफर की टीम में सिलेक्शन? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? इसे कहते हैं करियर की शुरुआत। आज से प्रैक्टिस यानी डांस महासंग्राम की ट्रॉफी की तरफ पहला कदम। 1 शुरू करो। आकाश आगे स्टेप तुम कराओ, मैं थोड़ा आराम करता हूं। अरे करो, हमें ट्रॉफी जीतनी है। शाबाश। सर, आप पिछले 2 महीनों से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए ना प्लीज। सर, आपका दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मुझे पता है आप लोगों को मेरी चिंता है। 15 दिन की सर्दी है, उसके बाद देखना धमाल मचा देंगे। माँ कल कहाँ थे आप? मैं सारा दिन फोन मिला मिला के थक गया। सब ठीक है ना? मुझे पता है माँ, आप अकेले बहुत परेशान हो गए हो। एक बार पापा का सपना पूरा कर दो माँ, उसके बाद आपको कभी परेशान नहीं होने दूंगा। आप देखना, आपके आशीर्वाद से इस बार ट्रॉफी हमारी होगी। क्या हुआ नैन्सी? कुछ नहीं यार, ट्यूशन देने से मेरा अपना जेब खर्च तो चल जाता था, लेकिन अब यहाँ हूँ तो वो भी नहीं चल पा रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हम सब तुम्हें थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके दे देंगे। और रही लौटाने की बात, डांस महासंग्राम से जो ट्रॉफी का पैसा आएगा तो सबका लौटा देना। हाँ, तुम्हारे साथ है। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, जीत हमारी ही होगी। कल से डांस और केवल डांस। बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं और तुझे तो पता ही है कि मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महेश। अभी डांस महासंग्राम में 6 महीने बाकी हैं। इलाज करवाते हैं, तब तक तो तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। देखना, ट्रॉफी मेरे दोस्त के हाथ में ही चमकेगी। ये ट्रॉफी मेरे हाथ में नहीं होती अगर इतनी लगन वाले बच्चे, समझदार दोस्त और सही वक्त पर इलाज नहीं करवाया होता। जीवन को आसान और खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक है कि हम स्वास्थ्य से जुड़ी बातों के प्रति जागरूक हों। आइए जानते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी बारीकियों के बारे में डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से, जिन्होंने देश विदेश में मेडिकल साइंस की शिक्षा और अपने 15 सालों के अनुभव के बाद स्वास्थ्य क्रांति लाने के मिशन की शुरुआत की है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपकी अपनी फैमिली डॉक्टर। इस शो में आपका स्वागत है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जानने से पहले आइए हम सुनते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का संदेश। अलग अलग जो हमारी बीमारियां हैं उनको चिन्हित करना और साधारण उसके इलाज क्या हो सकता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है और इसको ध्यान में रख करके उनको लगाना एक अभियान के तौर पे पूरे ग्रुप का अलग अलग अध्ययन कराना, ये हमने इसके अंदर किया है। मुझे लगता है कि हम इन कुछ चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो ये हमारा डॉक्टर स्वाति शो का जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है ये ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। लोग इस पे एक बार लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को वियर एंड टियर आर्थराइटिस भी कहते हैं। ये ज्यादातर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को होता है, लेकिन ये कम उम्र के व्यक्ति को भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति में 46% चांस होते हैं नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के और 25% चांस होते हैं हिप जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के। 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति तो ज्यादातर इसे जीवन का हिस्सा मानकर ही चलते हैं। आमतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस हाथ वहन करने वाले जोड़ या जॉइंट्स को इफेक्ट करता है, जैसे कि नी जॉइंट, हिप जॉइंट, रीढ़ की हड्डी या हाथों के जॉइंट्स। जोड़ों में इस तरह का बदलाव हमारे जीवन की नॉर्मल एक्टिविटीज जैसे कि चलना, उठना, बैठना, सीढ़ी चढ़ना को प्रभावित करने लगता है। बढ़ती आयु और पहले परिवार में किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस रही हो तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। मोटापा भी इसके प्रमुख कारणों में से है। जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ होता है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस कम उम्र में भी हो सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसा देखा गया है कि 1 किलो वजन बढ़ाने पर हम अपने 20 पर 4 किलो वजन बढ़ाते हैं।
जोड़ों पर वजन बढ़ाने के अलावा शरीर की चर्बी सभी जोड़ों में ऐसे हानिकारक केमिकल्स रिलीज करती है जिनके कारण जॉइंट की कार्टिलेज को और भी नुकसान पहुंचता है। ऐसा भी देखा गया है कि अगर मोटापे के कारण एक नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस हुई है तो दूसरे नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस 5 गुना बढ़ जाते हैं। आज हमारे बीच हैं देश विदेश में मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक राजगोपाल। आइए उनसे इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे डायग्नोज करते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस है, एक एक्सरे डायग्नोसिस है और आमतौर से जब हम लोग एक्सरे करते हैं इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, खास करके अगर हम वेट बेयरिंग जॉइंट्स की बात करें जैसे हिप है, नी है, तो ये आमतौर से खास करके नी के लिए ये एक्सरे हमेशा खड़े होकर करवाना चाहिए क्योंकि उसमें पूरा जो बॉडी वेट का जो इफेक्ट होता है वो आ जाता है। ये एक रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्या बिल्कुल ठीक किया जा सकता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक लाइफस्टाइल डिजीज है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको जड़ से हटाना नामुमकिन है क्योंकि ये एक वेयर एंड टेयर इश्यू है। इसका इलाज बहुत इफ़ेक्टिवली आप कर सकते हैं, दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइजेस से, इंजेक्शन से और कुछ मरीजों में सर्जरी के ज़रिए इस तकलीफ़ को हटाया जा सकता है, लेकिन इस तकलीफ़ को इरेडिकेट करना पॉसिबल नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द कैसे कम किया जा सकता है? आमतौर से जो सिंपल रेमेडीज़ हैं, एक सिकाई होती है, गर्म पानी की बोतल की सिकाई, या फिजियोथेरेपी में कई मोडालिटीज़ हैं जैसे लेज़र है, डायथर्मी है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, अल्ट्रासाउंड। आमतौर से ये जो मोडालिटीज़ होती हैं इससे पेन में काफ़ी हद तक रिलीफ होता है। दूसरा जो ऑप्शन अवेलेबल है जो कि हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं वो मेडिसिन्स का उपचार करते हैं जो पेन भी हटाते हैं और इन्फ्लेमेशन जो जोड़ों के अंदर की सूजन होती है इसको कम करते हैं। इसके अलावा काफ़ी ब्रेसेस, सपोर्ट्स, खास करके वेट बेयरिंग जॉइंट्स जैसे एंकल है, नीज़ हैं, इन जॉइंट्स में ब्रेसेस का बहुत यूज़ होता है। ये नॉर्मली वेट रिलीविंग ब्रेसेस भी होते हैं जो कि हम लोग नीज़ में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। इसके अलावा फिर हम मोर एक्सटेंसिव, थोड़े से और एग्रेसिव अगर ऑप्शंस को चूज़ करें तो ये इंजेक्शंस होते हैं जो कि जोड़ों के अंदर लगाए जाते हैं जो पेन को कम करने में मदद करते हैं। जोड़ों में स्टेरॉइड के इंजेक्शंस कितने कारगर होते हैं? क्या स्टेरॉइड से नुकसान भी हो सकता है? स्टेरॉइड्स एक टू-एज्ड सोर्ड है और इसको हमेशा कुछ केयर और कॉशन से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टेरॉइड्स जॉइंट के अंदर जब लगाया जाता है तो पेशेंट को पेन में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलती है और 1 या 2 इंजेक्शन लगाने में कोई नुकसान नहीं होता है। आमतौर से ये देखा जाता है कि अगर मल्टीपल इंजेक्शंस लगाए जाएं तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है, एक तो ये स्टेरॉइड जो ड्रग है ये एक प्रेसिपिटेट स्टेरॉइड होता है जो कार्टिलेज को और डैमेज कर सकता है और इसके अलावा जो सबसे बड़ी इसकी कमी है या रिस्क है वो इन्फेक्शन का होता है। क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से फायदा होता है? ये शायद 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा सवाल है और ये अगर हम इसको एक साइंटिफिक बेसिस पे इसका जवाब दें तो इसका जवाब ये है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का कोई रोल नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये शायद $1.6 बिलियन इंडस्ट्री है। ग्लूकोसामीन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट्स, ये बहुत सारे वैलिडेटेड स्टडीज़ वर्ल्ड वाइड हुए हैं और जो अमेरिकन एकेडमी ने भी एक बहुत बड़ा एक स्टडी अंडरटेक किया था आर्थराइटिस के ऊपर और उसमें क्लियर जो रिकमेंडेशन है कि फूड सप्लीमेंट्स का ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट पे कोई प्रभाव नहीं होता। आप सर्जरी की एडवाइस कब देते हैं? सर्जरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में शायद 5 to 10% मरीजों में ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने ये जो जितने मोडालिटीज़ हमने अभी डिस्कस किया है, हमने ये सारा कुछ ट्राई कर लिया है और इसके बावजूद भी मरीज़ को लगता है कि उसके दर्द या उसकी स्टिफनेस या उनके तकलीफ़ में कोई राहत नहीं मिल रही है, तो लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप इसके बाद सर्जरी का होता है। जो मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की सर्जरी का मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं है।
कई छोटे ऑपरेशंस अवेलेबल हैं जिसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट उन मरीजों में किया जाता है जिनके घुटने इतने ख़राब हो गए हैं कि ये छोटे ऑपरेशन या दवाइयाँ या फिजियोथेरेपी या इंजेक्शंस इसमें असर नहीं करेंगे। सर्जरी के कितने समय के बाद सामान्य चलना शुरू कर सकते हैं? आजकल हमारी कोशिश ये है कि ऑपरेशन के अगले दिन ही पेशेंट को हम लोग खड़ा करके चलवा देते हैं। रिकवरी जब तक हमारा पेशेंट हॉस्पिटल से जाने के लिए तैयार होता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी अपने एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, वॉशरूम जाना, डाइनिंग टेबल तक जाना, ये वो कंफर्टेबली कर लेते हैं। 3 हफ्ते में ये मरीज़ घर के बाहर वॉक्स के लिए जा सकते हैं और 6 वीक्स to 8 वीक्स के अंदर ये पेशेंट एक सामान्य रूप से अपना चल सकते हैं 1.25 से 1.5 किलोमीटर। फुल रिकवरी होते होते करीब 3 महीने लग जाते हैं। डॉक्टर राजगोपाल ने आपको एक्सरसाइजेस के बारे में बताया। आइए देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें जिससे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे रोग से दूर रहें। पहली एक्सरसाइज है, आपको एक टॉवल का रोल चाहिए होगा ऐसा, जिसको आप अपने घुटने के नीचे रखेंगे और आपने सिर्फ इस टॉवल के रोल को अपने घुटने से नीचे की ओर दबाना है। आपको यहाँ पे अपनी मसल्स टाइट होती रहेंगी। आपने इसको दबा के रखना है, दबा के आप 10 तक गिनेंगे और फिर छोड़ेंगे। ऐसे ही आप ऐसे 10 सेट करेंगे। ये पहली एक्सरसाइज। सेम एक्सरसाइज आप इस पैर पे भी करेंगे। उसके बाद आप ये टॉवल का रोल अपने एड़ी के नीचे रखेंगे, अपना पंजा ऊपर करके अब इस टॉवल रोल को अपने एड़ी से दबाएंगे। इसमें आपको अपने घुटने के पीछे की मसल्स टाइट होती फील होगी। फिर आप एक करवट लेंगे और अपने ऊपर वाले पैर को 10 डिग्री सीधा ऊपर उठाएंगे। यहाँ पे ऐसे 10 बार करेंगे। फिर आप पैर को आगे लेके जाएंगे, जहाँ पर इसे भी आप 10 बार करेंगे। पैर सीधा पीछे लाके घुटना सीधे रख देंगे। इसे भी आप 10 बार करेंगे। सेम आप इस तरफ करवट लेंगे, दूसरे पैर लेंगे। इस एक्सरसाइज में पैर सीधा ऊपर उठाएंगे। ऐसे आप 10 बार करेंगे। सेम आप दूसरे पैर लेंगे। और सभी एक्सरसाइज को हम एक चेयर पे करेंगे। इसके लिए आप अपने दोनों पैर जमीन पे रखेंगे और फिर अपने दोनों पैर रखते अंदर की ओर रखेंगे। ये आप करते रहें बिना रुके। ऐसे आप तकरीबन 50 बार कर सकते हैं। इससे आपके घुटनों में जो अंदर की ओर दर्द है उसमें आपको तुरंत आराम मिलेगा। एक्सरसाइजेस देखने के बाद मन में ये प्रश्न तो जरूर आता है कि क्या इतनी आसान एक्सरसाइजेस से हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचे रह सकते हैं, और तब हम इन आसान उपायों को नजरअंदाज करके कठिन उपायों को ढूंढने में लग जाते हैं। तो ऐसा मत करिए। आसान से ही उपाय होते हैं, बस हम अगर उन्हें जीवन का हिस्सा बना लें तो हम बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। I've had about 60 years of experience on the stage. I was blessed with a very strong constitution, but it was only when I got to the age of approximately 60 that I realized that arthritis was creeping in, and that was very debilitating. Having had that knee surgery brought me a great change, not only that I was losing weight, that I was pain-free, that I could walk well, but that I had got back my lost confidence. I play golf, I swim, I walk. But over the last couple of years, I found myself handicapped with the onset of osteoarthritis. Went in for partial knee replacement. At week 3, I was swimming, and now on week 6, I'm walking perfectly fine. अगर हम अपनी जीवन शैली में जरूरी बदलाव लाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, जैसे कि वजन घटाना, डाइट का ध्यान रखना, तनाव कम करना और एक्टिव रहना। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जिम जाएंगे तभी एक्सरसाइज होगी। आप घर पे रहकर या किसी गार्डन में भी ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक्सरसाइज करते वक्त अपने शरीर की भी सुने। अगर कोई एक्सरसाइज करने के
2 घंटे के बाद तक दर्द रहता है तो अगली बार एक्सरसाइज की समय सीमा घटाएं या फिर बीच बीच में ब्रेक लें। कोई भी एक्सरसाइज धीरे धीरे बढ़ाएं और हर रोज सेम एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइजेस को चेंज करते रहिए। इस बात का भी ध्यान रखिए कि कोई भी स्पोर्ट्स या खेल खेलते वक्त प्रोटेक्टिव गियर्स पहनिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिस जोड़ में चोट लग चुकी है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस 7 गुना बढ़ जाते हैं। अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि भागने से यानी कि रनिंग से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, और ये भी कि जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है उनको भागना नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कई रिसर्चेस से ये पता लगा है कि रनर्स में दूसरे लोगों की अपेक्षा ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ती नहीं है, बल्कि चांसेस कम ही होते हैं। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप सुविधा के अनुसार रनिंग कर सकते हैं, लेकिन जूते सही चुनिए। फ्लैट सोल के जूते अच्छे रहते हैं। एक बहुत जरूरी बात, ऐसा देखा गया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में गिरने का रिस्क 30% बढ़ जाता है और इससे फ्रैक्चर का रिस्क भी 20% बढ़ जाता है। गिरने से फ्रैक्चर और दर्द का रिस्क तो बढ़ता ही है, कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है और दूसरों पर निर्भर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि घर में अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ऐसे इंतजाम करे जाएं कि वो गिरे नहीं, जैसे कि बाथरूम में साइड बार्स लगवाएं ताकि नहाने और शौच के बाद उनको पकड़कर खड़े हो सके। अगर चलने में तकलीफ ज्यादा है तो वॉकर या स्टिक का प्रयोग करें। इसके अलावा कुछ इन बातों का भी ध्यान रखिए। जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है उन्हें देखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, रात में बार बार बाथरूम तो नहीं जाना पड़ता, चलते समय बैलेंस बनाकर रखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर याददाश्त या सोचने समझने की शक्ति में कमी तो नहीं आ गई है, वरना इन कारणों से भी गिर सकते हैं और आप अपने डॉक्टर से इसके लिए सलाह जरूर लीजिए। चलने से पहले आपको मेडिसिन के इतिहास की कुछ रोचक बातें बताते हैं। सन 1885 से पहले टूटी हुई हड्डियां, ट्यूमर और शरीर में घुसी हुई गोली की जांच के लिए केवल डॉक्टर के श्रेष्ठ अनुमान पर ही निर्भर रहना पड़ता था। जर्मनी के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर विलियम कॉनराड रॉन्गटन ने 8 नवंबर सन 1895 में एक्सरे मशीन का आविष्कार किया। याद रखिए, जीवन शैली में बदलाव, नियमित एक्सरसाइज करना, खेल खेलते वक्त प्रोटेक्टिव गियर्स पहनना और अपने वजन को कंट्रोल में रखना ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने और स्वस्थ रहने के तरीके हैं। इसी कामना के साथ अब मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।